कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। अयोध्या में बीजेपी की सरकार आने के बाद विकास की गंगा बह रही है। अयोध्या के कायाकल्प की नींव उस दिन पड़ी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को यहां राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। आज अयोध्या में प्रभु राम का दिव्य और भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें रामलला विराजेंगे। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के बाद भी आयोजन में जाने के लिए हनुमानगढ़ी अयोध्या के गद्दीनशीन को किससे अनुमति लेनी होगी, इसका जवाब हमारे संवाददाता विवेक तिवारी ने खुद अयोध्या पहुंचकर जाना है। सुनिए। इस वक्त मैं अयोध्या के सिद्ध हनुमानगढ़ी पर हूं और हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन प्रेमदास जी महाराज हमारे साथ हैं और वो भी निमंत्रण होने के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन में नहीं जा पाएंगे। क्या कारण है आप सही समझते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आशीर्वाद इस बात का दीजिए कि भगवान का मंदिर बन रहा है 22 जनवरी को, और किस तरह से आप उसको देख रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं? हम उसको तो राम राज्य के रूप में देख रहे हैं और मोदी जी को सत हनुमान जी से प्रार्थना है कि उनकी दीर्घायु रखें, उनको इस पद पर रखें, ताकि आने वाले समय में और भी सुंदर सुचारू रूप से हमारे जो सनातन धर्म है इसका उत्थान करते रहें। क्योंकि धर्म के उत्थान के लिए भगवान स्वयं इस पृथ्वी पर जब आते हैं तो हो सकता है कि भगवान ही के एक अंश में मोदी जी भी आए हों। तो हमारे तो यही है, उसको देखना क्या है, उसके लिए तो मुख नहीं है कि हम कह पाएं उतना। क्या इस बात का अनुशासन है कि जैसे इस हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन आप बाहर नहीं जाते हैं, इस तरह ये क्या परंपरा है? यहाँ के ये नियम है कि जो ये हनुमानगढ़ी का परिषद छोड़ करके वो कहीं जा नहीं सकता है। यदि वो गया तो चला गया फिर। जी जी। जैसे वो कथा में आता है ना कि भगवान से प्रश्न लोग किए कि महाराज नल और नील जो है पत्थर छू करके डाल देते हैं पानी में तो तैरने लगता है, तो आप डाल देंगे तब तो फिर पता नहीं वज्र हो जाएगा। तो भगवान उठाए तो उसमें डाल दिए तो पत्थर डूब गया। तो हमारे कहने का मतलब अब ये है कि इसमें जो है हमारे यहाँ जो पंचायती व्यवस्था है, पंच हमारे द्वारा निर्णय करता है कि यहाँ पर गद्दीनशीन को क्या किया जाए, कैसे भेजा जाए, कैसे नहीं भेजा जाएगा। हम उन्हीं के माने संरक्षण में हैं। जैसे पूरे भारत के मालिक हैं राष्ट्रपति, लेकिन वो भी सभी से बंधे हुए हैं, उसी तरह से हमारा है ये। बाहर ना जाने के पीछे की क्या कारण है, क्या उसके पीछे परंपरा है? हनुमान जी का साक्षात मन कारण हम तो देख चुके हैं आँखी से कि जो यहाँ से अपने बल बूते, अभिमान बूते या किसी के सराहने पर, किसी के कहने पर वो यहाँ से फैजाबाद चला गया और फैजाबाद से मनमानी लखनऊ चला गया है, तो वो फिर वापस नहीं आया, वो बाहरे शरीर उसका छूट गया। ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ पर भाई जंगल है, जंगल में हर में एक आदमी रहते हैं, यहीं गद्दीनशीन पर इसी स्थान पर उनको गोली मार दिया गया। वही है दीनबंधु दास जी। जी। कोई दूसरा नहीं, यहीं के लोग। हम भी ये भी सुने हैं कि जैसे कोर्ट वोट में कभी पेशी की जरूरत पड़ती है तब भी नहीं जाते, स्वयं अदालत को यहाँ पर। यहाँ अदालत आती है, कोर्ट यहाँ आता है, साहब और साहबकार जो सब आते हैं यहाँ पर। आपकी इच्छा है आयोजन में 22 तारीख के जाने की? हम अपने अखाड़े के मत से अलग नहीं हैं। हमारा जो पंचायत जो व्यवस्था करेगी उसको हम मानेंगे, नहीं करेगी नहीं मानेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन प्रेमदास जी महाराज, जिनका कहना है कि वो पंचायत से बंधे हुए हैं, जैसा उनका निर्णय होगा वैसा किया जाएगा। आशीर्वाद उनका जरूर है, लेकिन जाने न जाने का जो निर्णय है वो पंचायत पर निर्भर करेगा। वो जैसा तय करेंगे वो करेंगे, अपने इच्छा से ये वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। कैमरा पर्सन सुंदरम केसरी के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, अयोध्या।
अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी कड़ी में कार सेवक डॉक्टर ओम श्री भारती शुक्ला जी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का निमंत्रण मिला है। उनसे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी गीतू चौहान अयोध्या पहुंची और उनसे बातचीत की है। सुनिए। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कार्यशाला में और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर श्री ओम भारती शुक्ला जी और इन्हीं से जानेंगे हम, क्योंकि यही वो महिला हैं जिन्होंने 1990 के दशक में 150 कार सेवकों को शरण दी थी मंदिर में। क्या कुछ रहा उस दौर में, ये बात उनसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि उन्हें निमंत्रण मिला है, ज़रा निमंत्रण हम देख लेते हैं। तो भारती जी, आपको निमंत्रण दिया गया है। भारती जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्या आपको लग रहा था इतना जो संघर्ष रहा इतने सालों का वो साकार होगा और राम मंदिर बन पाएगा? कितनी उम्मीद उस वक्त आपको लग रही थी, क्योंकि संघर्ष काफ़ी ज़्यादा रहा उस वक्त? हम लोग तो बिल्कुल आश्वस्त थे कि अंतिम विजय हमारी है, लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि रावरी नहीं थी, रावरी को ध्वस्त कर दिया तो बाबरी तो टिक ही नहीं सकती। रावरी थी, रावरी ही रहेगी। और हम सौभाग्यशाली हैं कि 500 वर्षों से अधिक का संघर्ष हमारी पीढ़ियों ने झेला। देवी दीन पांडे ने सारी सेनाएं इकट्ठा की, आसपास के जितने ठाकुर और ब्राह्मण, हर जाति वर्ग के लोग और इकट्ठे होकर लड़े और शहीद हुए। फिर त्याग भी किया। सराय राशि इत्यादि साठा, यहाँ साठा पचीसी है, तो उन लोगों ने संकल्प किया कि जूते नहीं पहनेंगे। तो जब फैसला आया है तब जूते पहने। शादी विवाह में 10,000 का सूट, लेकिन नंगे पैर, न पगड़ी और न जूता। न ब्राह्मण के बच्चे पहनते थे और न ठाकुर के उस तरफ एकदम। और इसी फैसले की सौगंध थी, और जब जीत गए तो पहनना शुरू किया। तो हमें नहीं, उन लोगों को भी तो पता था कि हमारे वंशज ऐसा करेंगे। हमने एक वादा जो लिया था उसको निभाया। हमारे पूर्वजों ने हमसे संकल्प कराया, एक दूसरे से संकल्प कराते गए, और ये अखंड ज्योति जलती ही रही। और जिसको 90 में जब क्रूर सिंह आए तो उन्होंने इसको जो है आहुति दे दी। पूरे विश्व में ये फिर ज्योति गई। कोई देश ऐसा नहीं है कि जहाँ अगर हिंदू, कोई भी किसी भी जाति के लोग हैं, हिंदू हैं, तो वहाँ ये सूत्र ना पहुंचा हो। क्योंकि अस्थि कलश यात्रा, संकल्प यात्रा, यात्राओं की तो झड़ी लग गई, तो ज्योति जलती रही, बुझी नहीं। और इसमें हसौर की रानी जयराज कुंवर, वो महिला सेना लेके लड़ी थी और शहीद हुई थी। महिलाओं का भी, वो झांसी की रानी ही थी कलयुग की, उनका भी योगदान कम नहीं था। तो ये, और दूसरे राम भक्तों ने इस ज्योति को जला के रखा ना, और प्राण की आहुति दी। तिल, अक्षत, जौ, मेवा और मिष्ठान, ये सब की आहुति, अपने प्राण जब उत्सर्ग करते हैं महावीर माँ भारती के, तब ये दिन लौट लौट के आता है। हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तब भी लड़ी, सन 47 से ही चल रही थी। 49 में रामलला को प्रगटा भी लिया। उस समय रामलला तब अभिराम दास जी और शंकराचार्य जी और ये परमहंस बाबा सबसे उम्र में कम थे उस समय। हम लोगों का तो जन्म ही नहीं था, मेरा तो जन्म 51 का है। रामलला के प्रकटने के बाद ही हम आए, कुछ रहे होंगे साधु संत। नारियों ने 70% ऋचाएँ लिखी वैदिक की, तो हम आंदोलन क्यों नहीं, आंदोलनकारी पैदा कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, चला क्यों नहीं सकते हैं। तो शक्ति यहाँ कर रही प्रतीक्षा, शक्तिमान बन जाने दो, जनता का सिंहासन दशरथ महलों से बाहर आने दो। प्रतीकों के माध्यम से राम कथा के मंचों पर जागृत किया। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, केवल दक्षिण भारत नहीं जा पाए क्योंकि भाषा की समस्या थी। पंजाब, लुधियाना, रोहतक, ये सब हमने यात्रा, जम्मू तक गए, तो आए भी भुज गए। कांतिलाल जैन वहीं से आए थे। एक ही हनुमान खोजते थे हम, अपने गीतों के माध्यम से मिल जाता था, तो फिर वो सब कार सेवा में हम 1990 में दिखाई पड़ा। हम किसी की आलोचना खुल के तो कह नहीं सकते थे। इनके कारण दशरथ देखो, इनके कारण दशरथ देखो, पद्मिनियों का मरण हुआ, इनके कारण दशरथ देखो, गांव गांव जौहर हुआ। वो चीज़ें जो है लोगों को खोली कि अब घटनाएं, अब किसी का नाम, किसी जाति पंथ का तो नाम इसमें था नहीं,
प्रतीक में तो राम के पिताजी, और राम कौन है फिर बताते थे कि बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के काम का। बिल्कुल, और ये अलग थी जो आपने जगाई, और आज आप परिणाम भी देख रही हैं। कितनी खुश हैं, कितना गौरव महसूस करती हैं? खुशी तो है ही है, क्योंकि राम आ रहे हैं ना। तो हम जब कथा में कहते थे ना कि हम जनता हैं, और ठाकुर जी से कहते थे अब आपका वनवास पूरा हुआ, तो चाह थी अनिमेष नैनो, सब मेरे लिखे गीत हैं। मैं तुम्हें साकार देखूं, तुम मुझे देखो न देखो, राम मैं हर बार देखूं, और शब्द सुनो को चुनूं मैं, सूचिका से तार जोड़ूं, और राम लला तुम आ जाओ, भाव में ये हार भेजूं। बिल्कुल, और रामलला आ गए हैं, प्राण प्रतिष्ठित होने वाले हैं। बेहद अद्भुत क्षण ये रहेगा, गौरव का क्षण रहेगा। देखिए, हम सबरी भाव से प्रतीक्षा करते रहे कि हमारी कुटिया में एक दिन राम जरूर आएंगे, और हमारी प्रतीक्षा इसीलिए पूरी हुई क्योंकि हम ये चाहते थे कि हमारी जो हमने संकल्प लिया, आज 33 साल से रामलला के दर्शन नहीं किए। हम जब जाते थे तो नीचे का भूसुंडी जी, कौशल्या माता महाराज जी आप देखे होंगे, ऊपर और अच्छा तो वहाँ हम उस अब जब नया बना तो कई बार प्रदीप सत्येंद्र दास महाराज जी के यहाँ से, हमारे घर भाई हैं बहुत बड़े, साथ कथा हमने की, उनके कहने पे भी की, उनके साथ भी की, लेकिन हम दर्शन करने नहीं गए। अब हम जाएंगे क्योंकि रामलला टेंट में थे, तो हम सोचते थे वनवास तो पूरा ही नहीं हुआ, और जब आ गए तो पाँव से जो लिपट गई वो धूल खुश नसीब है, ये संकल्पना अब सिद्ध हुई, तो कौन खुश नसीब है, हम कितने खुश नसीब हैं कि पास आप आ गए। हम नहीं गए, आप मुकदमा जीते, आपने अपना मंदिर बनवाया। आप भावुक हो रही हैं ओम श्री भारती जी, और वाकई बहुत खुश नसीब हैं, राम खुद आए हैं। सबरी नहीं बने लेकिन लला बाट निहारते रहे। गौरव का क्षण है, और ओम श्री भारती जी भी बेहद खुश हैं, और इंतज़ार जिस बात का था वो आज पूरी हो गई है। तो 500 साल बीत गए इस इंतज़ार के, लेकिन अब इंतज़ार खत्म हुआ, प्राण प्रतिष्ठा होगी, ओम श्री भारती जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेगी। मैं गीतू चौहान, कैमरा पर्सन अरब के साथ, टीम न्यूज़ इंडिया। तो नाम से ओम श्री भारती, लेकिन भाव में शबरी, और शबरी की प्रतीक्षा लिए हुए जो भाव व्यक्त हुए वो अद्भुत थे। तो वहीं दूसरी तरफ रामनगरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बीच अयोध्या के मुसलमानों में क्या सुगबुगाहट है, मुस्लिम बस्तियों में क्या माहौल है, अयोध्या के विकास से वो खुद को कैसे जोड़ रहे हैं, और क्या बीजेपी को लेकर मुसलमानों की सोच भी बदल रही है? ऐसे बहुत से सवालों को लेकर न्यूज़ इंडिया की टीम अयोध्या के मुस्लिम बस्तियों तक पहुंची। क्या कुछ खास? अयोध्या सज रही है, तैयार हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी की जा रही है, अमला लगा हुआ है, लोग खुश हैं, बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में ये तैयारी की जा रही है। इन सब के बीच एक तबका ऐसा है जिसके बारे में जानने की दिलचस्पी आपको भी होगी कि आखिर वो तबका इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के सोचता क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के मुसलमानों की। वो मुसलमान जिन्होंने 70 साल केस लड़ा बाबरी मस्जिद के पक्ष में, और आज जब प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम होने जा रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस बात को हम पांजी टोला में इकबाल अंसारी साहब के मकान में, उनके गरीब खाने पर मौजूद हैं। 600-700 स्क्वायर फीट का ये पूरा घर है जिसमें इनकी पूरी फैमिली रहती है। हमारे सामने बैठे हुए हैं, थोड़ा सा तस्वीरों की तरफ चाहूँगा कि आप गौर करें। ये मुद्दई बाबरी मस्जिद मरहूम हाजी मोहम्मद हाशिम अंसारी साहब की तस्वीरें, जो पैरोकार थे, जिन्होंने शुरुआत करी मुस्लिम पक्ष की ओर से इस पूरे मुकदमे की। ये एक तस्वीर आप देख सकते हैं, ये उस दौर की बाबरी मस्जिद की तस्वीर है, और ये ब्रिटिश लाइब्रेरी से ये ली गई है। कुछ
इनाम, कुछ अवार्ड, कुछ तमगे यहाँ पर आपको दिखेंगे। इकबाल अंसारी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। इकबाल साहब, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो परिवार है ये अयोध्या में कब से है, कुछ जहाँ तक आपको याद आता हो बताएं। अयोध्या में कैसे आना हुआ, फिर क्या करते थे आपके वालिद मरहूम या उनके वालिद साहब? देखिए, अयोध्या में हमारा परिवार जो है बहुत जमाने से है। हमारे दादा भी यहीं पे थे, हमारे पिताजी भी 100 साल यहीं पे जिए। और अयोध्या में जो पुराने इतिहास के बारे में तो हम जानते नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हमारे दादा परदादा जो है अयोध्या में इससे रहने वाले हैं, अयोध्या के ही रहने वाले हैं। आपके वालिद मरहूम कैसे इस मुकदमे से जुड़े, कुछ अगर आपको याद हो? नहीं, हमें तो जो है जब ये मुकदमे में आए तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। सवाल जो है हमारा जो है एक है कि हम पूरे देश के मुसलमानों को एक सलाह देते हैं और अपने धर्म की बात बताते हैं कि जो है हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर जो है घर आया हुआ हर आदमी मेहमान है, उसके बारे में सोचने वाली बात नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे जो है हम जो है हमारे देश के हैं, अयोध्या आए हुए हैं, हमारे जो है हमारे मोहल्ले में आए हुए हैं, वो हमारा मेहमान है और हमें जो है उनका स्वागत करना ये हमारा धर्म भी है, हमारा फर्ज भी है। अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही, सुप्रीम कोर्ट का कुछ साल पहले एक आदेश आ गया है, क्या आपको लग रहा है कि जो तलखी थी वो कुछ कम हुई है, बढ़ी है, खत्म हुई है, क्या है? हम ये एक सोशल सवाल आपसे कर रहे हैं। जी। देखिए, घटनाएं होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, मगर उसकी यादें बरकरार रहती हैं। मगर धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो जाती हैं और आदमी को भूलना पड़ता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि आदमी को उसको भूलना पड़ता है। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है तो इसे तो जाहिर सी बात है कि हम अयोध्या वासी हैं और आज से नहीं 350-400 बरस से यहाँ आबाद हैं हम लोग, तो हमारा गंगा जमनी तहजीब यहाँ हमेशा बरकरार रही। हम लोगों में कभी आपस कोई मतभेद रहा ही नहीं, किसी से नहीं रहा। हमारे मुहर्रम के प्रोग्राम होते हैं, हमारे जुलूस उठते हैं, बराबर से सब शरीक होते हैं और वहाँ तक सब जाते हैं। ताज़िया प्रवाहित होने तक वहाँ हमारे दोस्त अहबाब, सारे हिंदू दोस्त हमारे खड़े रहते हैं। नहीं, अब हम फिर से सवाल दोहरा रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 की घटना के दौरान उसके आगे पीछे जो कुछ माहौल था वो आज कम हुआ है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो तो कम हुआ है। वो तो घटनाएं जो हो गई उसको तो आदमी धीरे धीरे भूल ही रहा है। मगर अब ये है कि इसी के साथ अगर मस्जिद का भी निर्माण हो गया होता तो ये खुशी दुबाला हो जाती। चलिए, एक पॉलिटिकल सवाल भी आपसे कर ले। ये सब जब कुछ आंदोलन खड़ा किया बीजेपी, पॉलिटिकल सवाल आपसे कर रहे हैं, गुस्ताखी है मेरी, जी। तो बीजेपी को लेकर के मुसलमानों ने एक डिस्टेंस बना ली, ये बात सही है? जी। आज के दौर में जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, गरीबों को भी उनकी मदद की जा रही है, क्या बीजेपी को लेकर के स्टैंड है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस जो आयोजन है इसमें बीजेपी की शिरकत कुछ ज़्यादा है। जी। नहीं, बीजेपी देखिए पार्टी तो बुरी नहीं है, पार्टी बुरी नहीं है, मगर नज़रिए कुछ बदले हुए हैं। अच्छा। हाँ, नज़रिए कुछ बदले हुए हैं। वो ज़रा से अगर हम लोगों के साथ ले के चलती उसको तो ये पार्टी बुरी नहीं है। हम लोगों के भी विकास को अगर सोचती वो तो बुरी नहीं है। आज के हालात के बारे में बात करें जो मौजूदा हालात ये हैं कि देखिए बदला है। नहीं, बदलाव तो है ही है, बदलाव तो है ही है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये बदलाव अगर ये इनकी यही स्थिति रही, हाँ, यही स्थिति रही इनकी तो हो सकता है कि इनके ऊपर कुछ असर पड़े। असर मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव? अब ये तो वक्त बताएगा। अभी तो लोग देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि मतलब एक स्पेस कहीं ना कहीं बना है कि चलो भाई देखा जाए इनको भी अब। हाँ, देखने का तो वो अभी मौका आ रहा है, अब देखने का मौका। इन सब के बीच में जो बड़ी बात है वो बड़ी बात यह है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है अयोध्या का इस मंदिर, इस प्राण प्रतिष्ठा के इर्द गिर्द, और जहाँ तक ये बात जाएगी उसका फ़ायदा इनको होगा, इनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, इस बात की तवक्को ये रखते हैं।
और इसलिए अयोध्या में जो कुछ हो रहा है उसको बहुत करीब निगाहों से उसको देखा जा रहा है और इससे इनका रोजगार किस तरह से बढ़ेगा इसके बारे में भी अब राय मशवरा शुरू हो चुका है कि कैसे इस डेवलपमेंट में हमारी डेवलपमेंट भी शामिल हो। सरकार को भी थोड़ा सा सोचना होगा कि जो बाकी लोग हैं उनको किस तरह से इस विकास से जोड़ा जाए, लेकिन जो बदलाव है एक सोच में बदलाव की जहां तक बात है उसकी गुंजाइश मुसलमानों के दिलों में, चाहे वो बीजेपी को लेकर के हो चाहे हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के हो जो 1992 के दौरान थी, उसके बरक्स अब वो बदलाव की गुंजाइश सोच में कहीं ना कहीं दिख जरूर रही है और वो एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। अयोध्या से मैं विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, अयोध्या। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। हम कथा सुनाते कोई कमा राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये